हरे कृष्णा। आज का कहानी है स्वर्ण मूषक पुरस्कार। एक समय की बात है, महाराजा कृष्ण देव राय अपने सभा में सभी सभापति को आदर सम्मान देते थे, किंतु सभी सभासदों को ऐसा लगता था कि महाराज तेलारी रमन पे विशेष ध्यान देते हैं या उन पे ज़्यादा कृपालु हैं, या कहें तो कि तेलारी रमन को ज़्यादा मौका देते हैं, जो सभी सभासदों पे भारी पड़ता है। इसीलिए आम सभासद इसी तलाश में रहते कि कब मौका मिले कि तेलारी रमन को मजाक उड़ाया जाए। एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था। रोज की भांति राजसभा की कार्यवाही चल रही थी। तभी एक अजीब प्रकार का गंध महसूस हुई। तब महाराज ने पूछा कि क्या आप सभी को दुर्गंध महसूस हो रहा है? तभी सभी सभासदों ने दुर्गंध को महसूस करने की कोशिश की और कहा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन तेलारी रमन वहीं था और अपने आसपास के हवा को महसूस कर बोला कि महाराज, ऐसी दुर्गंध मरे हुए चूहे के सड़ने का दुर्गंध आती है, या ऐसे दुर्गंध मरे हुए चूहे के सड़न से उत्पन्न होती है। यानी लगता है कि कहीं आसपास चूहा मरा हुआ है। तब महाराजा ने सेवक को आदेश दिया मरे हुए चूहे खोजने को। तब कुछ ही समय में सेवक ने चूहा निकाला और मरा हुआ चूहा निकाला और महाराज के पास लेकर चला गया। तब महाराज ने और सभी सभासदों ने देखा कि तब महाराज ने उस सेवक से नाराज हो गए और बोले, जब तुमने इसे निकाला तो यहाँ ले आने की क्या ज़रूरत थी? तुम इसे कहीं फेंक आते और फिर आकर मुझे सूचना दे देते। मैं इस मरे हुए चूहा को क्या करूँगा? इतना बात महाराज ने कहा, तब तक सेवक थर थर काँपने लगा। तभी उस दरबार में एक दरबारी ने कहा कि महाराज, इस मरे हुए चूहे को इस दरबार के सबसे विद्वान सभासद तेलारी रमन को चाहे तो भेंट कर सकते हैं। आपने उसे तरह तरह के उपहार दिए हैं और आज मरा हुआ चूहा ही सही, दरबारी ने कहा। उस दरबारी की बात पे सभी सभासदों ने ही करने लगे और बोलने वाला सभासद उस दरबार में मस्खरा कहा जाता था या मस्खरा माना जाता था। इसलिए महाराज उसकी बात अनसुनी कर दी। मगर तेलारी रमन ने जब इस बात को सुना तो वो बहुत अप्रसन्न हुआ, यानी दुखित हुआ, और फिर तुरंत ही तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय सभासद, यदि महाराज ने मुझे मरे हुए उपहार में दिया तो मैं इसे आदरपूर्वक स्वीकार करूंगा या इसे ग्रहण करूंगा, क्योंकि ऐसा चूहा विकल्पों का प्रतीक होता है। क्योंकि गणपति का वाहन ऐसे ही थोड़े बन गया है।
महाराज तेलारी रामन की बात सुनकर मुस्कुराए। महाराज तेलारी रामन की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि तुम मरे हुए चूहा क्या करोगे। तेलारी रामन बोला कि यदि आप मरे हुए चूहा मुझे देते हैं तो मैं समझूंगा कि आप मेरे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। यह परीक्षा देने के लिए मैं इस चूहे से यानी मरे हुए चूहे से व्यापार करूंगा, तेलारी रामन ने कहा। महाराज जी बोले कि अरे यह तुम कैसे कर सकते हो? महाराज ने पूछा। तब तेलारी रामन कहा कि महाराज इस संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग जरूर है और कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। मैं इस मरे हुए चूहे को किसी सपेरे को बेचूंगा और उससे गुड़ खरीद लूँगा और फिर उस गुड़ को पानी में मिलाकर गुड़ पानी बेचूंगा। यहाँ कहने का मतलब है कि मीठा पानी बेचूंगा तब, और उस मीठे पानी को बेचने से जो पैसा मिलेगा तो उस पैसे से चाना खरीदूंगा और चाना से बने पकवान जैसे चना सत्तू यानी चना सत्तू आदि बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और उन पैसों से कोई बड़ा रोजगार करूंगा, माने एक के बाद करूंगा, ऐसा तेलारी रामन ने कहा। महाराज तेलारी रामन की बात सुनकर बहुत खुश हुए। तब महाराज ने कहा सभी सभासदों से कि यही तर्क बुद्धि तेलारी को तेलारी राम बनाती है, क्योंकि ऐसी तर्क बुद्धि आम इंसानों में दुर्लभ होती है। इस बात से हमें गर्व है कि हमारे बीच यानी हमारे सभा में तेलारी जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं तेलारी रामन के उत्तर से संतुष्ट हूँ और इसके लिए मैं स्वर्ण मूषक पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। महाराज ने ऐसा कहा। तब महाराज ने राज्य के कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि तेलारी रामन को 5 तोले सोने का चूहा बनाकर यथाशीघ्र तेलारी रामन को भेंट किया जाए। फिर आदेश था, महाराज की बात का पालन हुआ। फिर महाराज ने अगले दिन सोने का चूहा तेलारी रामन को देकर तेलारी रामन को गले लगाया। कहें तो तेलारी रामन यानी तेलारी राम के आलोचकों को महाराज की ओर से दिया गया यह करारा जवाब था। राधे राधे, धन्यवाद।